गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आया हूं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समरी संख्या। और आज हम समरी संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसमें इसका यूज है। तो सबसे पहले कुछ जो है समीकरण हम ले लेते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या जो है रियल नंबर से वो समीकरण जो है, इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ पर देखिए मैं कोई भी यहाँ पर रियल नंबर रखूँ, इस एक्स की जगह इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी पे क्या हुआ, आयलर थे, आयलर का नाम आप सुने भी होंगे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू द आई। उन्होंने कहा कि जो -1 होता है उसका जो स्क्वायर रूट होता है, जो है जैसे रूट के अंदर अगर आप उसको -1 को लिख दो तो वो आई के बराबर होता है। आई का मतलब आयोटा से उन्होंने बोला, आई को क्या बोला उन्होंने, आयोटा बोला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहरहाल उस चीज़ को मैंने लिख दिया है कि देखिए -1 लिखा है, इस पर अगर आप अंडर रूट लगा दो, ये रूट लगा दो तो ये आई के बराबर होगा। किसने बोला? आयलर ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए इस पर कोई रियल नंबर हमने रखा तो ये क्या हुआ, ये सेटिस्फाइड नहीं किया। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं इसके लिए तो हो गया। तो आयलर ने क्या बताया कि जो आयोटा होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1 के बराबर होता है। तो चलिए इसको स्क्वायर कर दिया जाए। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, या इधर ही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का जब स्क्वायर होगा तो भाई ये बाहर निकल के आएगा। अगर 3 टाइम इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ठीक, और आई तो यहाँ पर इंटू में है, ये तो आई क्यूब की वैल्यू -i होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आई की पावर अगर 4 की बात पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे स्क्वायर मतलब 2 तो ये 4 फिर से हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, देखिए ऊपर -1 है और इसकी भी वैल्यू -1 है, तो हो जाएगा +1। ठीक, तो कुल मिला के आई की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है। तो इसी प्रकार से इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। फिर इसी पे एक डेफिनेशन बन गया कि भाई इमेजिनरी नंबर है क्या, वास्तव में इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। तो आप यहाँ पर पूछ ले आपसे कोई कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज नोन एज व्हाट, इमेजिनरी नंबर। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, निगेटिव रियल नंबर आप बोल दीजिए, इज नोन एज व्हाट। आप यहाँ पर बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या है ये आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया नहीं आ गया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो भाई इमेजिनरी नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया, तो कहोगे रियल नंबर क्या है। तो इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर बचते हैं सभी नंबर आपके क्या होते हैं, वो रियल नंबर ही होते हैं। तो चलिए ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गया है। तो चलिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे हैं आयोटा से रिलेटेड, इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 5A का जो है फर्स्ट स्टार्टिंग का वीडियो है। ठीक है, तो ये बेसिक वीडियो है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर आयोटा वाले कुछ क्वेश्चन से दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है आयोटा की पावर क्या लिखा, 97। अब कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई मेरे को ये पता है कि i टू द पावर 4 = 1 होता है। तो पहली बात, चलो इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 97 को 4 से डिवाइड करिए, कितनी बार जा रहा है, देखिए 4 2 जा 8, ध्यान दीजिएगा, 4 2 जा 8, 1 बचा। ठीक, बात समझिएगा। और यहाँ पर ये हो गया, और 4 4 जा कितना जाएगा, 16, 1 बचा। तो कम कहने का मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 20। देखिए 4 की पावर, देखिए 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 4 i टू द पावर 4 लिख दिया, और जितनी बार गया यहाँ पर लिख दिया, और जितना यहाँ पर बचा उसको यहाँ एक और लिख दिया, i टू द पावर 1 लिख दिया। ठीक है, आप देखिए इसको कर लीजिए, इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 8 1 9, और ये देखिए एक बगल में और है, तो देखिए 97 हो गया, नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो।
बात समझ में आ गया नहीं आ गया? अब यहाँ पर आपको पता है कि आई टू द पावर 4 इसकी वैल्यू 1 होती है। आप यहाँ पर 1 रखोगे, 1 की पावर 24 और यहाँ पर आई है आपका। और आपको पता है 1 की पावर है 24 नहीं, 1 करोड़ हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आपका आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसका जो है आंसर आपका आई निकल आया। अब आइए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? आई टू द पावर, अब इसको डिवाइड करो 4 से, तो 4 2 जा 8, तो 4 की पावर 2 हो गया, 4 2 जा 8। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है? आई के पावर 4 की 1 होती है और इसके पर 2 लगाए तो भाई 1 का तो 1 ही आएगा, तो आई टू द पावर 8 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है क्या? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पर लिखा है माइनस की 3 लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 1/i की पावर 3 लिखा है। और i की पावर 3 की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, पहले से ही लिख दिया है। क्या लिख रखा हूँ बताओ जल्दी से? -i लिखा हूँ, i क्यूब की। तो 1/, ये हो गया -i। अगर आप चाहो तो इसका कंजुगेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब i यहाँ पर है तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा i और नीचे आएगा -i² हो गया। और i² की वैल्यू देखिए क्या लिखा है? -1। तो -1 जब यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो बताइए? आप यहाँ पर -1 लिख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1 और इसकी भी वैल्यू -1 तो +1, तो कुल मिला के i आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आप भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका थर्ड नंबर है, इसको मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं इसीलिए किया हूँ। आज ये फर्स्ट वीडियो है चूँकि इसका 5A का, इसीलिए जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा? 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर में देखिए क्या लिखा? -i टू द पावर 24 लिखा हुआ है, 14 सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो कभी भी माइनस के ऊपर पावर इवन लगा हो तो ये प्लस हो जाता है, तो ये तो प्लस हो गया, सीधी सी बात, पहली बात समझ में आ गया। अगर ये पावर ऑड होता, मतलब विषम होता, तो यहाँ निगेटिव लग जाता। ठीक, लेकिन ये तो साथ था, इवन मतलब सम था, इसीलिए यहाँ पर प्लस हो गया। चलिए ठीक है, अब i की पावर 4 लिखा। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 3 जा 12, 3 जा गया ना, और 12 और कितना और बचा? ये 2 बचा हुआ है, तो i की पावर 2 कर दीजिए। अब आप देख लीजिए, इसे भी जोड़ लीजिए, 4 3 जा 12 और 12 2 14, तो हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपका कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1 का क्यूब इंटू यहाँ i² की वैल्यू क्या देखिए? -1 है। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। ठीक है, आप देखिए ये इस क्वेश्चन को भी मिटा देता हूँ। अब आज ये क्वेश्चन नंबर आप किस पे? 5 नंबर पे आ जाइए। तो देखिए 5 नंबर में क्या लिखा है? अब देखिए i टू द पावर -22 लिखा है, तो सबसे पहला काम है कि इसको आप अपॉन में ले जाइए, तो 1/i टू द पावर 22 हो गया। अब इस चीज़ को फिर से मैं वही काम कर सकता हूँ, इसको जो है i टू द पावर 4 लिखा पहले, अब 4 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 5 जा 20 और 22 है, लेकिन ये तो i² कर दीजिए बगल में। तो भाई देखिए 4 5 जा 20 और 2 यहाँ पर लिखा है, तो 22 हो जाएगा कि नहीं? तो 1/, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 5 है, i² की वैल्यू क्या लिखा हुआ बताइए? -1 लिखा है। तो i देखिए 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, तो 1 इंटू -1, तो आपका आ जाएगा 1/-1, माइनस कभी डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते, हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो 1 लिख देंगे इसको, -1 जो है ऊपर चला जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए जो है इस क्वेश्चन को लगाते हैं, 63 को लगाते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ करने का नहीं है। देखिए इसको मैं देखिए लिखा है i टू द पावर, देखिए ध्यान दीजिएगा, i टू द पावर क्या लिखा है? -63 लिखा है। और यहाँ पर 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/i टू द पावर 63 प्लस का मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, इसको भी देखिए मैंने पावर पहले 4 तो यहाँ पर लिख ही दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ 4? ताकि i की पावर 4 लिख दूंगा तो वैल्यू यहाँ पर हमको 1 रखने के लिए मिल जाएगा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो 4 से डिवाइड करिए, तो देखिए 4 1 जा 4 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, 2 बचा 23 आ गया, 4 5 जा 20, बात समझ में आ रहा है नहीं? और 3 बच गया अभी, तो 3 बच गया, तो यहाँ पर i की पावर 3 कर दीजिए। देखिए आप ऐसे भी आप कर सकते हो, 15 4 जा, बोलिए क्या आ जाएगा?
60 और यहाँ 3 63। अब यहाँ पर देखिए 1/i⁴ इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर 15 पावर लिखा है, यहाँ पर i⁴ क्या 3 और 3 की वैल्यू क्या है -i होता है। ठीक है, तो 1⁵15 लिखो चाहे 1 करोड़ लिखो, इसकी वैल्यू तो यही आएगा। तो कुल मिला के आ गया 1/i आ गया। और हम अगर चाहें कि i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर -i और नीचे क्या आ जाएगा i² आ जाएगा। और i² की जैसे की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होती है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देख लो i² की वैल्यू -1, तो कुल मिला के आपका आंसर i आ गया। तो i का मतलब आयोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कभी भी आपको आयोटा वाले क्वेश्चन मिलेंगे और उसकी वैल्यू निकालने के लिए मिलेगा तो आपको यही काम करना है। इसी तरीके से आप उसको छोटा बना सकते हो और छोटा बना के उसकी वैल्यू रख दोगे। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है इट में भी कि सभी को प्लस में कर दिया जाए, सभी को क्या कर दिया जाए प्लस में, मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। तो हम क्या करेंगे, सभी को निकाल लेंगे, इसी तरह सबको एक साथ करेंगे। जैसे इसको किया उसी के बगल में इसको करेंगे प्लस में करके, उसी के बगल में अगले को करेंगे, उसी के बगल में अगले को करेंगे और लास्ट में सभी को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो था जो कि बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब जो है सेकंड वीडियो इसके बाद जो है 1-2 दिन में आ जाएगी। ठीक है, तब तक पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको एक बार आप लगा लो ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।